नमस्कार जोहार। मौजूद हैं अभी हम गाजीपुर में। गाजीपुर की ये करंडा क्षेत्र की लाइब्रेरी है, जहां आपने सुना होगा डिजिटल लाइब्रेरीज तमाम खुल रही हैं। आज के समय में इसका ट्रेंड चल चुका है। यहाँ कुछ छात्र हैं पढ़ने वाले। आखिर क्या कारण है कि लोग छात्र जो है विद्यालय विश्वविद्यालय छोड़ के डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं? हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। क्या हाल है भाई? जी सर, सब बढ़िया। बढ़िया है जी। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई सर लाइब्रेरी में अच्छी चल रही है। यहाँ पे लाइब्रेरी में अच्छी चल रही है जी। क्यों, कॉलेजों वगैरह में अच्छी नहीं चलती है? सर वहाँ पे इस समय के दौर में मतलब शिक्षा जो है बहुत मतलब टीचर्स आ रहे हैं लेकिन अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। प्लस वहाँ पे अनुशासन जो है वो भी बहुत कम हो चुका है इस समय। जी। तो यहाँ तो कोई टीचर नहीं है तो अनुशासन का पालन यहाँ कैसे हो पाता होगा? यहाँ पे सब लड़के अनुशासन है बिल्कुल। यहाँ पे सब लड़के और मतलब अपने से खुद से शांत रहते हैं। यहाँ पे मतलब नॉइस पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, आवाज नहीं आती है। प्लस हम लोग ऑनलाइन बैच कटाते हैं, ऑनलाइन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे टीचर्स ऑनलाइन भी अच्छा पढ़ा लेते हैं। जी। स्कूलों में भी विद्यालयों में भी ऐसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि वहाँ नॉइज ना हो? जैसे जिस स्कूलों में हम लोग के एरिया में जो भी स्कूल हैं ठीक है, लेकिन वहाँ पे जैसे अनुशासन कम है, प्लस बहुत कुछ दिक्कतें हैं वहाँ पे, इसलिए हम लोग नहीं जाते। हम लोग को लाइब्रेरी ही अच्छी रहती है। प्लस हम लोग कोचिंग कर लेते हैं, कोचिंग के बाद लाइब्रेरी कर लेते हैं। ये स्टडी विदाउट टीचर यहाँ पे चल रही है, यानी कि अगर पढ़ते समय आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ पे आपके जो कंफ्यूजन्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर करने वाला कोई नहीं होता है। और भी लड़के हैं। क्या माहौल है भाई? क्या माहौल है यहाँ का? ठीक है सर। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? सही चल रही है। पढ़ाई स्कूलों में ज्यादा बेटर है या फिर डिजिटल लाइब्रेरीज में? लाइब्रेरी में भी सही है सर। लाइब्रेरी में आखिर क्या कारण है कि लाइब्रेरी ज्यादा आप लोग प्रेफर कर रहे हैं? क्योंकि सर स्कूल में सही भी चलती है, लाइब्रेरी में भी सही चलती है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम में आप लोग कंफ्यूजन होता है, उलझ जाते हैं, तो सॉल्यूशन कैसे मिल पाता है उसका? क्योंकि टीचर्स तो यहाँ होते नहीं हैं। नहीं। कैसे मिल पाता है? मोबाइल से पढ़ लेते हैं, मोबाइल से। अच्छा, मोबाइल से ही? मतलब बड़ी मेहनत करनी होगी ढूंढने में आपको। हाँ। आइए, और भी कुछ छात्र हैं। क्या माहौल है भाई? ठीक है। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, आप रीजन मुझे बता सकते हैं आखिर क्या रीजन है कि आप लोगों ने विश्वविद्यालयों का या फिर फिजिकल क्लासेस को छोड़ के आप लोगों ने वर्चुअल क्लासेस स्टार्ट कर दिया? ऑनलाइन की मतलब ऑनलाइन में अच्छी हो जाती है, कम पसंद हो जाती है पढ़ाई। क्या होती है? ऑनलाइन में कम हो जाती है मतलब। अच्छा, खर्च कम लगता है। हाँ। और बाकी ऐसे फिजिकल एजुकेशन अगर आप लेते हैं स्कूल कॉलेज वगैरह में जाके तो वहाँ फीस ज्यादा होती है, बाकी ट्रेवल वगैरह का खर्चा भी हो जाता हाँ। है। और यहाँ लाइब्रेरीज में कम खर्च आता है। हाँ। इस वजह से आप लोग प्रेफर कर रहे हैं। हाँ। और भी लोग से जानेंगे क्या कारण है भाई कि आप लोग लाइब्रेरीज में पढ़ रहे हैं स्कूलों को छोड़कर? सर लाइब्रेरी में ये ठीक है। मतलब क्यों ठीक है, क्या कारण है? समय का बचत है। समय का बचत है? जी। समय कैसे बचता है? जाने में कॉलेज जाएंगे समय लगेगा, फिर उसके बाद वहाँ से यहाँ अच्छा रहता है कि कम समय में अपने लाइब्रेरी में आ जाते हैं। अच्छा। शांति भी रहती है। यहाँ किसी क्वेश्चंस वगैरह में अगर आप लोग फंस जाते हैं तो उसका सॉल्यूशन फिर कैसे निकल पाता होगा? टीचर्स तो है नहीं यहाँ। तो सर क्वेश्चन उससे फंसता ही नहीं है, इतना वो लोग अच्छे से पढ़ा देते हैं। अच्छा, बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट है भाई यहाँ के, इन लोगों का क्वेश्चन ही नहीं फंसता है। बताइए, और भी छात्र हैं। क्या हाल है भाई? सही है। सही है। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है यहाँ पे? सही चल रही है। वो सही है सर। सही है। यहाँ बढ़िया रहता है या स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर्स में? दोनों जगह सही है सर, जहाँ आपका मर्जी है। जी सर। तो आप लोग ये मतलब वर्चुअल लाइब्रेरीज वगैरह डिजिटल लाइब्रेरीज में क्यों पढ़ रहे हैं? क्या कारण है? सर टाइम की बचत है यहाँ पढ़ने के लिए। अच्छा, समय की बचत। जी सर। मतलब मुख्य कई छात्रों से बात करने के बाद मेन निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है कि यहाँ समय की बचत हो जाती है, क्योंकि कॉलेज आने जाने में तमाम चीजें जो है उसमें समय की बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। यहाँ पे समय की बचत हो जाती है, कहीं ना कहीं घर के आसपास पड़ोस में हुआ करती है। तमाम छात्र हैं हमारे साथ जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ छात्राएं भी हैं। क्या माहौल है यहाँ का? ठीक है सर। पढ़ाई लिखाई? अच्छा, पढ़ाई चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्या माहौल है भाई? सर समर वेकेशन चल रहा है तो मतलब हम लोग आकर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। अच्छा, स्कूल कॉलेज बंद है तो लाइब्रेरीज की तरफ आप लोगों ने रुख किया है। यस सर। ऐसे नॉर्मली आप लोग कहाँ पढ़ते हैं? कॉलेज जाते हैं? स्कूल और कोचिंग जाते हैं। अच्छा, स्कूल और कोचिंग जाते हैं। स्कूल में समर वेकेशन के टाइम हम लोग लाइब्रेरी। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं तो कहीं ना कहीं लाइब्रेरीज की तरफ छात्रों ने रुख किया है। यस सर। छोटे बच्चे भी हैं। आप क्या पढ़ने आए हो?
हम्म। अच्छा। तमाम छात्र हैं, क्या हाल है भाई? ठीक है सर। ठीक है, बढ़िया है जी सर, बिल्कुल। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई बढ़िया चल रही है सर। पढ़ाई ज्यादा बेटर किस में है, कॉलेज कोचिंग वगैरह में है या फिर लाइब्रेरीज में है? इस समय तो लाइब्रेरी में है, चूंकि हमारी तो पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, तो इस समय तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। तो चूंकि लाइब्रेरी अच्छा है। जी सर। गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन अभी आप कर रहे हैं? जी सर, हाँ। उसके लिए लाइब्रेरी बेटर आप ऑप्शन समझते हैं? जी सर। आखिर क्यों, क्या रीजन है? कि सर टीचर्स के पास अगर आप पढ़ेंगे, कोचिंग्स में जाएंगे तो वहाँ पे तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे, यहाँ अगर कहीं आप अटक जाते हैं तो कॉन्सेप्ट कौन क्लियर करेगा? कॉन्सेप्ट सर, आज के समय में तो नेट का इतना जमाना बढ़ गया है कि अब ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स लेकर अपना वहीं पे कॉन्सेप्ट सब क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, जी सर। ये चीजें हैं। छात्राएं भी हैं, क्या हाल है? बढ़िया है। बढ़िया। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। पढ़ाई लिखाई कहाँ, कोचिंग्स में बेटर है, स्कूल कॉलेज में बेटर है या फिर डिजिटल लाइब्रेरीज में बेटर है? आप जहाँ कंफर्टेबल है वहाँ बेटर है। कहाँ पे? जहाँ भी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं वहाँ पे बेटर है। आप लाइब्रेरी में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो वहाँ पे बेटर है। कोचिंग में भी बेटर हो सकता है, कॉलेज में भी बेटर हो सकता है। अच्छा, महिलाओं की बात की जाए तो पहले के समय में महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, या तमाम फैमिली जो थे, फैमिली मेंबर्स होते थे, पेरेंट्स होते थे, स्कूल कॉलेज वगैरह बहुत कम आने जाने देते थे। आज के समय में आप लोग कैसे मोटिवेट करते हो लाइब्रेरीज वगैरह में आने के लिए अपने पेरेंट्स को? कैसे लड़कियां आगे बढ़ रही हैं तो सब देख के फैमिली वाले खुद बोलते हैं कि हमारी बेटी भी आगे जाए, हम भी चाहते हैं कि हमारी बेटी कुछ करे लाइफ में। तो ऐसा सबका देख के ही फैमिली मोटिवेट होता है ना, सब लोग का। हाँ बस। तो फैमिली मेंबर्स तमाम, अगर गांव की बात की जाए, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र में अभी समानता आई नहीं है, भेदभाव करते हैं लड़के और लड़कियों में, बच्चे और बच्चियों में। तो यहाँ पे आप लोग मोटिवेट कैसे कर पाते हो अपने परिवार को? आपके मतलब पेरेंट्स एजुकेटेड हैं या नहीं? नहीं। एजुकेटेड नहीं है, फिर भी मतलब वो इन चीजों को आज के समय में समझने लग गए हैं कि लड़का लड़की जो है इनमें भेदभाव नहीं करना है, दोनों एक समान है। हाँ हाँ, लड़का लड़की एक ही समान है ना। वो लड़कियां तो और बेटर कर रही हैं लड़कों से, तो और मोटिवेट होते हैं फैमिली वाले कि हमारी लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं। नहीं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लड़कियों की संख्या जो है लगभग लड़कों से कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो पेरेंट्स हैं आज के समय में समझने लग गए हैं। हाँ, सबके पेरेंट्स समझते हैं, सिचुएशन समझते हैं, सब समझते हैं। और भी लड़कियां हैं, क्या हाल है? ठीक है। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। पढ़ाई इधर देखिए, कैमरे की तरफ। यहाँ पे आज के परिवेश की अगर बात की जाए तो पेरेंट्स को आप लोग कैसे मोटिवेट करते हैं कि मैं जाऊंगी लाइब्रेरी जाकर के पढ़ूंगी? क्योंकि यहाँ तो मैं देख रहा हूँ तमाम ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो पेरेंट्स उतना एजुकेटेड नहीं होते हैं, नैरो माइंडेड होते हैं, तो वो ये चीजें लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं। तो आप लोग कैसे मोटिवेट करती हैं उनको? पहले डिफरेंट था, अब लोग नहीं करते हैं। अब सब लड़कियां आगे बढ़ रही हैं एजुकेशन के हिसाब से, तो वो लोग भी मोटिवेशन होते हैं कि चलो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ने दिया जाए। कहीं ना कहीं मीडिया का प्रभाव है, ये डिजिटलाइजेशन का प्रभाव उनके जीवन पे भी पड़ा है। हाँ। तमाम जगहों से जो लड़कियां सिलेक्शन पा रही हैं वो चीजें उन्होंने देखा है, तो उनके अंदर भी मतलब एक उत्साह, एक उम्मीद जगी है कि लड़कियां भी अच्छा बेहतर कर सकती हैं लड़कों से। हाँ, कर भी सकती हैं, करती भी हैं। अच्छा, ये बताइए कि विद्यालय, विश्वविद्यालय सेफ है ज्यादा लड़कियों के लिए एनवायरनमेंट के तौर पे, या फिर डिजिटल लाइब्रेरीज? दोनों अच्छा है। तीनों ही अच्छा है। हाँ। परिवेश बदल चुका है। और भी बच्चियां हैं, क्या हाल है? ठीक है सर। एजुकेशन के क्या हालात हैं? सही चल रहा है। सही चल रहा है। हाँ। अच्छा, क्या आखिर क्या जरूरत पड़ी कि स्टूडेंट्स को जो है स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस छोड़ करके डिजिटल लाइब्रेरीज में आना पड़ा? लाइब्रेरी में घर पे जो है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब होते थे लोग। नहीं, वो मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर क्या कारण, क्या जरूरत पड़ी कि बच्चे जो है विश्वविद्यालय, विद्यालय या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशन में नहीं जाते हैं जहाँ फिजिकली तौर पे टीचर्स पढ़ाते हैं, वो डिजिटल लाइब्रेरीज की तरफ क्यों अपना रुख कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे एक शांत जगह मिल रही है पढ़ने का, इसलिए। तो शांत तो हॉस्पिटल्स में भी होता है, स्कूल्स में भी होता है, एनवायरनमेंट वैसा क्रिएट किया जाता है।
नहीं तो वहाँ पे अपना समय दे नहीं पाते हैं ना, जाना पड़ता है ज्यादा दूर से ज्यादा दूर। क्या कारण है आखिर कि यहाँ के पढ़ रही हैं वो, ठीक है, क्या कारण है कि आखिर बच्चियां जो है या बच्चे जो हैं स्कूल कॉलेज के बजाय आज के समय में डिजिटल लाइब्रेरीज की तरफ अपना रुख कर रहे हैं? बिकॉज अगर हम पहली बार तो यहाँ पे पहले अब की जनरेशन में ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो हम लोग बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो फाइनेंशियल कंडीशन इतना नहीं कर पाते हैं कि वो बच्चों को बाहर फीस, रूम रेंट, खाना और इतना कर सके। तो इस समय ये भी हो सकता है कि हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी में आके ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ सकते हैं। फर्स्ट रीज़न ये है। और अगर वो पढ़ाई कैसे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है वो स्टूडेंट के ऊपर। अगर वो चाहेगा तो लाइब्रेरी में पढ़ सकता है, वो कॉलेज में भी पढ़ सकता है, वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। What about the doubts? If the doubts are not clear to them, अगर फिजिकल टीचर यहाँ पे होता, टीचर पढ़ाते तो कोई भी कंफ्यूजन होता बच्चों को तो वो क्लियर कर देता वहीं पे। अब ये डिजिटल लाइब्रेरी है, यहाँ ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो इसमें डाउट्स वगैरह कैसे क्लियर होते हैं? यहाँ पे ऑनलाइन पे डाउट्स ग्रुप्स भी होते हैं, आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हो सकता है ग्रुप्स के अंदर भेज के कि तमाम आप अपने क्वेश्चन डाउट्स ग्रुप में पूछ सकते हैं और आंसर आपके मिल सकते हैं। जी, ये चीजें हैं। तो ये बताइए, आज के समय में यहाँ मैं डिजिटल लाइब्रेरी में आया हूँ, ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कों से ज्यादा कहीं ना कहीं लड़कियों की संख्या मुझे दिख रही है। आखिर क्या कारण है कि लड़कियों की इतनी बढ़ोतरी हो गई, या शिक्षा के प्रति वो मोटिवेट हो गई, या फैमिली को मोटिवेट कर लें? जहाँ तक रही फैमिली को मोटिवेट करने के लिए, तो ऐसी बात नहीं है कि ग्रामीण लोगों के जो पेरेंट्स होते हैं वो लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। अब बहुत से ग्रामीण में भी पेरेंट्स जागरूक हो गए हैं, वो बाउंड नहीं कर रहे हैं कि लड़कियां ना पढ़ें। उनको पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, तो इसके वजह से भी और लोगों को देखकर वो लोग और मोटिवेट हो रहे हैं कि उनकी लड़की कर सकती है तो मेरी भी लड़की कर सकती है। तो वो डिपेंड करना है पेरेंट्स के ऊपर, और अगर पेरेंट्स जागरूक होंगे और बच्चे जागरूक होंगे तो हो सकता है। अच्छा, आप जिस गांव से आती हैं, क्या आपके आसपास की जो और भी बच्चियां हैं वो भी, उनके भी पेरेंट्स सेम थिंकिंग रखते हैं? हाँ, मेरे अगल बगल के जो जितने लोग हैं वो पेरेंट्स भी एजुकेटेड हैं, तो वो बच्चों को फोर्स नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप मत पढ़िए, वो बल्कि फोर्स ही करते हैं कि आपको जो करना है वो करिए। और अनएजुकेटेड पेरेंट्स जो हैं उनका, जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स है तो उन स्टूडेंट को तो काफ़ी दिक्कतें सहनी पड़ती है और काफ़ी स्ट्रगल से उनको पढ़ाई करनी पड़ती है। और कई माँ बाप तो ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को नहीं जाने देते हैं लाइब्रेरी में, तो वो लाइब्रेरी हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे जो कुछ भी हो, अगर स्टूडेंट चाहेंगे पढ़ने के लिए या पेरेंट्स अगर नहीं चाहेंगे तो फिर उन बच्चों को तो बहुत दिक्कत ही होगा, और उनको तो कैसे करके मोटिवेट करना पड़ेगा जो कुछ भी हो। अच्छा, बाकी जो बच्चियां हैं जो शिक्षा के प्रति इतनी मोटिवेटेड नहीं है या जानकारी नहीं है उन्हें, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे एज ए स्टूडेंट? क्या एज ए स्टूडेंट आप जिन बच्चों में अभी या जिन पेरेंट्स के अंदर शिक्षा के प्रति इतनी जागरूकता नहीं है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अभी तक तो यही बोल सकती हूँ कि जिसको जो पेरेंट्स नहीं सोच रहे हैं कि बच्चियों को पढ़ाएं और जो नहीं सोच रहे हैं कि हमारी बच्ची आगे बढ़े, वो इस जनरेशन के लायक तो है ही नहीं। तो उनको यही करना चाहिए कि वो अपने बच्चियों पर विश्वास करना चाहिए, ताकि ये भी सोचना चाहिए अगर उनके बच्चे कर सकती है तो मैं भी अपने बच्ची को मौका दूं, वो भी कुछ अच्छा कर सकती है।